हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने वर्ल्ड की मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज़ की सीरीज स्टार्ट की, जिसमें पहला मैंने जिसकी ऑटोबायोग्राफी रिव्यू की थी वो था नेल्सन मंडेला, जिसका पहला पार्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से बता दिया था। अभी आते हैं उसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट ये होता है कि मंडेला जब ज्वाइन करता है एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब ज्वाइन करता है 1944 में, उसके बाद इसका दोस्त होता है जो कि नेम्ड ऑरेल टैम होता है। वो एक लॉ ब्लैक लॉ बनाता है जो कि ब्लैक लोगों के लिए फॉर्म करता है, उस पर लोगों की मदद करता है। उसके बाद मंडेला यहाँ के यंग लोगों को एक यूथ लीग के तौर पर भी उनको भी इनवाइट करता है अपने साथ एएनसी में। उसके बाद ये स्पीक आउट द डेंजरस जब हो जाती है, वाइट वाइट एंड ब्लैक जो स्पीक आपस में करते हैं अगेंस्ट होती है, अपार्ट हेडेड होती है। अपार्ट हेडेड मतलब ये अपार्ट हेड मतलब नस्ल परस्ती के लिए जो ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक कहते हैं हम आप लोगों के साथ हैं, मगर वाइट लोग जो थे, वाइट पीपल थे, वो कहते हैं कि हम सुप्रीम पावर हैं, हम सुप्रीम, आप लोग हम हम आका हैं, आप लोग गुलाम हैं। इस तरह का कुछ सीन था। आगे हम रिव्यू करेंगे और आगे नेल्सन मंडेला को 1961 में इसको एक ट्रीजन के तौर पर, मतलब हुकूमत गिराने के तौर पर, तख्ता उलट आने पर इसको भी ट्रीजन गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, दिया जाता है। और उसके बाद इसको 1961 में सेटअप फ्री करते हैं एज ए ट्रायल। लेट्स आगे चलते हैं गाइस। अभी हम आते हैं द एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। 1948, जब 1948 में गवर्नमेंट ने लॉ पास किया था कि वाइट एंड ब्लैक अपार्ट होती है मगर एक दूसरे से डिफरेंस होंगे। उसके बाद सिस्टम कॉल्ड अपार्थाइड, मतलब इस अपार्ट का मतलब यही है कि जो है ना, यहाँ के जो ब्लैक लोग हैं वो यहाँ नहीं रह सकते, सिर्फ ओनली रह सकते हैं तो वो वाइट लोग, वो सुप्रीम पावर वाले हैं और गवर्नमेंट स्टेट उनकी थी आगे, जिससे वो अपनी लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वाइट पर्सन एंड ब्लैक पर्सन कुड नॉट मैरी। अभी देख रहे हो यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट पर्सन एक दूसरे के साथ मैरिज नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि अपने टेबल में शेयर खाने भी एक साथ नहीं खा सकते, और यहाँ तक कि अपने बच्चों के ब्लैक चिल्ड्रन, व्हाइट चिल्ड्रन, इवन आई वांट टू सेपरेट स्कूल। व्हाइट जो लोग थे बच्चों के लिए अलहदा एक सेपरेट स्कूल की होने चाहिए। उसके बाद एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि हम यही चाहते हैं कि हम साउथ अफ्रीका में हैं तो हमें सेम राइट्स दिए जाएं जैसे कि वाइट्स वालों को दिए जाते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें अपार्थाइड मसल परस्ती के बाद स्टार्ट हुई। 1960 पास में लॉ पास हुआ साउथ अफ्रीका के तौर पर। जब साउथ अफ्रीका में ये लॉ पास करने के लिए इलेक्शन थे, मेलन 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 जो एक था नेशनल पार्टी का बड़ा था, जो इस टाइम प्रेसिडेंट था, इसने ये लॉ पास करवाया। फिर उसके बाद ये नस्ल कुशी स्टार्ट हो गई, नस्ल कशी स्टार्ट हो गई। अभी आते हैं उसके बाद मंडेला अगेंस्ट द अपार्थाइड, मतलब नस्ल कशी के अगेंस्ट कौन था? नेल्सन मंडेला था। इस नस्ल के जब इसने ज्वाइन की, उसके बाद इसने लोगों को एक साथ किया, नॉन वायलेंस किया, इसने फिर प्लान किया, अचीव किया इक्वलिटी की साउथ अफ्रीकन थ्रू द बाइकाट, हड़ताल के, स्ट्राइक के, सिविल एविडेंस, एक अमन तरीके के साथ इसने सब कुछ किया मगर कुछ ना हो सका। फिर इसने
मजबूरन होकर इसने प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अपार्थाइड मतलब नस्लकशी के खिलाफ इसने एहतजाज शुरू किया था। बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया। ये एहतजाज रेडिकल अप्रोच पर था मंडेला का। मंडेला बहुत गुस्से में था। इस रेडिकल अप्रोच की वजह से इसने अपने कुछ फोर्स अंडरग्राउंड थे जो कि यूगांडियन फोर्स के तौर पर थी, जो कि सीक्रेटली तौर पर काम करती। अफ्रीकन नेशनल प्रोटेस्ट वायलेंटली, ये भी एक वायलेंटली। आप लोग अभी इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे व्हाइट पीपल एक बच्चे को किस तरह हिट कर रहा है, एक नौजवान को, और यहाँ तक बम ब्लास्ट हो रहे हैं। ये सारे भी नेल्सन मंडेला ने करवाए, क्योंकि उसने पहले जो एहतजाज किया था, प्रोटेस्ट किया था, उसका कोई रिस्पॉन्स स्टेट ने नहीं दिया था। इस वजह से इसने ब्लास्ट वगैरह स्टार्ट किए। किसी फॉरेन मुल्क के इंटरफेयर के साथ इसने ब्लास्ट करवाए यहाँ पर। अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शार्पवेल मैसेरिस उसके बाद पुलिस ने शार्पवेल के इलाके में 69 ब्लैक पीपल लोगों को प्रोटेस्ट 1960 में कत्ल किया, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। 69 में ब्लैक लोगों को पुलिस ने कत्ल किया था। उसके बाद फर्स्ट टाइम कंट्री में फुल इमरजेंसी की गई। उसके बाद बैन किया गया ANC को, मंडेला को स्पीकिंग फॉर स्टार्टिंग कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई गवर्नमेंट और नेल्सन मंडेला के दरमियान। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, मंडेला को बैन कर दिया, उसकी पार्टी को, कि वो पब्लिकली स्पीकिंग नहीं कर सकता 1952 में। फिर मंडेला 1952 के बाद इसको पता चला ये सीक्रेट तरीके से ये फॉरेन मुल्क भाग गया जाली पासपोर्ट के साथ। उसके बाद ये वापस हुआ, कुछ वहाँ से हेल्प लेकर जब वापस हुआ तो इसको वाइट पीपल की जो फौज ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद 1955 में इसने अदर एक्टिविटीज जो की थी, उन जो लोग इसके साथ थे उनको साथ 1961 में ट्रायल के तौर पर एक्यूरेट करके पकड़ लिया। फिर इम्प्रिजनमेंट इनको कैदी बनाया गया और 1962 में इसको कॉन्स्पिरेसी थ्रू द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के गिराने की और गवर्नमेंट को उल्टाने के इल्जामात में इसको किया, और इस पर गद्दारी का मुकदमा भी चलाया गया कि इसने ये ब्लेम किया, इस पर एक इल्जाम लगाया गया कि ये गद्दार है क्योंकि इसने फॉरेन इंटरफेस की है। उसके बाद उसकी कुछ भी ये गद्दारी का इल्जाम लेकर 1964 में और इसके दोस्तों जो 7 एक्टिविटीज करने वाले फ्रेंड्स थे इसके साथ इसकी बातचीत करने हो, मगर was not allowed to attend his son and mother funeral। और यहाँ तक कि इसकी जब दुख की दास्तान थी, जब ये रॉबिन आइलैंड के जेल में 18 साल गुजारे, उसने प्रिजन के तौर पर, कैदी के तौर पर। जब इसके टाइम ये वक्त आया, वहाँ नमी होने की वजह से इसकी फेफड़ों की बीमारी हो गई, ठीक है, इसकी रेस्पिरेटरी बीमारी हो गई, उसके बाद फेफड़ों की बीमारी हो गई। उसके बाद इसने इलाज करवाया, ऑपरेशन करवाया। उसके बाद इससे ऐसा टाइम आया इसको अलोन एक रूम में बंद किया गया, क्योंकि ये वहाँ भी एहतजाज कर रहा था और इसे वहाँ भी बहुत टॉर्चर किया गया मेंटली तौर पर। फिर उसने इसका जब इसका बेटा था मेकी, इसको जब वो कार एक्सीडेंट हुआ और इसकी माँ की भी डेथ हो गई, इन दोनों को अटेंड करने इसको जाने नहीं दिया जनाजे में। ये भी बहुत बड़े दुख की बात थी नेल्सन मंडेला की। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
इसने फ्री मंडेला कैंपेन स्टार्ट कर दी। जो लोग थे इसके साथ, उन लोगों ने एंटी अपार्थाइड मूवमेंट को भी ख़त्म करने के लिए 1918 में फ्री नेल्सन मंडेला कैंपेन स्टार्ट इंटरनेशनली ग्लोबली तौर पर 1980 में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और यहाँ जो प्रेसिडेंट था, वाइट प्रेसिडेंट था, वो इसके साथ जो है ना मुज़ाकरात, कुछ नेगोशिएशन इसके साथ डील करना चाहता था नेल्सन मंडेला के साथ, मगर वो नहीं कर पाया। फिर इंटरनेशनली प्रेशर होना, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने फिर ये डिसाइड किया, फिर इन लोगों ने डिसाइड किया रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। फिर इस लोगों ने छोड़ दिया, कैदी को रिलीज कर दिया। फिर इसने जो अपने 27 साल रॉबिन आइसलैंड में गुजारे थे और 18 साल, और उसके बाद कुछ साल के लिए इसको पोलेंस मॉन्सर्न की तरफ ले गए वहाँ जेल में इसके लिए मरवाने का भी प्लान किया गया था। फिर इसको ऑफर भी दी गई, बट इसने रिजेक्ट की। उसके बाद डी क्लार्क लेफ्टेड ban on ANC called for non-Western South Africa। जब पौथा की डेथ हो गई तो इसका दोस्त जो था, लॉन्ग लाइफ फ्रेंड जो डैन कॉर्क, इसकी जो आइडियोलॉजी को समझता था, इसकी नजरियत को समझता था नेल्सन मंडेला की, वो प्रेसिडेंट बन गया। उसके बाद इसने इसको छुड़ाया। 1991 में इसको रिएक्ट किया गया और इसके 1993 में इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज दिया गया अलॉन्ग विद डी क्लार्क। उसके बाद अकम्प्लिशमेंट, इसके कारनामे क्या थे? इसके कारनामे ये थे कि जब ये प्रेसिडेंट बना 1994 में, तो इसने फ्री इलेक्शन की, डिफीट दी। उसके बाद नस्ल किसी को ख़त्म किया और वाइट और ब्लैक के कंसेप्ट को ख़त्म करके एक वर्ल्ड कप करवाया, जिसमें उसने खुद भी शिरकत की। वाइट ब्लैक दोनों को एक साथ करके एक नेशन के ऊपर बनाया। उस नेशन को कहते हैं रेनबो नेशन। मतलब इसका मतलब ये था कि तमाम रंग एक साथ। उसके बाद फाइट रेशनिज्म वेल इम्प्रूव रेस रिलेशन। उसके बाद रेशनिज्म और रेस इम्प्रूव किया और इस पर भी बहुत काम किया नेल्सन मंडेला ने। उसके बाद इसके वर्ल्ड वाइड भी इंस्पिरेशन थी और वर्ल्ड वाइड के लीडर भी ऑल अराउंड से इसकी लीडर को वेलकम करते थे। इसको मैनी हॉनर्स दिए गए और 1993 में इसको नेल्सन मंडेला एफबी डी क्लार्क को शेयर नोबेल प्राइज दिया गया। और उसके बाद इसके रिटायर जब हुआ 99 में और 24 he gave a political enjoy quiet life with his family। और इसने जब कल पॉलिटिकल को खैर बात कहा तो उसके साथ साथ, और इसने ही स्टिल स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड बैंक रिमार्केबल मैन। इसकी काम हमेशा एक एहतराम और इज्जत के काबिल हैं रहेंगे। और यहाँ तक कि इसने तकरीबन अवार्ड्स जो रिसीव किए थे वो 2050 हैं, तकरीबन 250 के करीब अवार्ड्स इसने रिसीव की थी। इसने निशान पाकिस्तान भी हासिल किया था और ये कायद-ए-आज़म और गांधी का बहुत बड़ा फैन था और कायद-ए-आज़म और गांधी दोनों से बहुत इंस्पायर की था। Thanks for watching. Like, comment, share.